हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियम क्लासेज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं एक गणित के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, जिसमें अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। जो सवाल मैंने लिए हैं, ये चारों सवाल एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, यूँ कहूँ कि। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लीजिए, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए इनको ज़्यादा दिमाग में खपाते हुए और तुरंत शॉर्ट ट्रिक से इसको तुरंत कीजिए, यानी कि फटाफट हल कीजिए। और इसी हल के लिए तो हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट तक यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम डायरेक्ट हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक चीज नोट कर लेते हैं। इसमें एक चीज देखिए, इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमारे को इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल का, जितने भी वर्ष का हमारे को चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो वो इस ट्रिक से ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो 2 वर्ष का ज्ञात करना है, 2 वर्ष का ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास 2:1 होता है ये। ठीक है। उसके बाद यदि हमारे को 3 वर्ष का ज्ञात करना है, 3 वर्ष का ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 से शुरुआत करेंगे उसकी, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3, और कितना आ जाएगा फिर वो? 1 लास्ट में। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज हमारे को ये पता होना चाहिए। देखिए, ये चीज यानी कि दोनों का कंबाइंड यहाँ लिख दिया, ये नीचे आ गया, और उसके बाद में यदि आगे कुछ बचा नहीं तो 1 लिख दिया। उसके बाद 4 वर्ष के लिए देखते हैं। 4 वर्ष के लिए क्या करते हैं? 4 से शुरुआत करते हैं। 4 के बाद में फिर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 6, और फिर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 4, और फिर आगे, तो आगे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। यानी कि शुरुआत उसी से होती है जिस वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, और अंत 1 से होता है। शुरुआत उसी से होती है जिस वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, और अंत 1 से होता है। शुरुआत उसी से होती है। तो दोस्तों, यही क्रम यदि 5 के लिए हम ज्ञात करें तो 5 के लिए भी हम देख सकते हैं। 5 से शुरू करेंगे तो ये 5 आ गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, और फिर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 5, और आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो फिर 1। इस प्रकार से ये चेन लास्ट तक चलती रहेगी दोस्तों, ये चेन लास्ट तक चलती रहेगी इसी तरह से। तो इस चेन को याद कर लीजिएगा। याद नहीं होता है तो ट्रिक है इसका करने का। कैसे? यानी 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं हम, 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। तो यानी कि 2 वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 से शुरू हुआ और 1 से खत्म हुआ। फिर 3 वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 से शुरू हुआ, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ गया, और लास्ट में देखा आगे कुछ जोड़ने का है नहीं तो ये 1 आ गया। 4 वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 से शुरुआत करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ये, और लास्ट में यदि जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। वैसे ही 5 के लिए बात करते हैं तो 5 से शुरुआत करते हैं, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे, और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, ये ट्रिक हमारे को याद रखनी है। भले ही हमारे को याद ना हो, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक किस तरह से निकलता है वो याद कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ याद रह ही सकता है हमारे को। 2 वर्ष के लिए 2:1, ये तो आसानी से रह जाएगा याद। तो चलिए अब हम डायरेक्ट सवालों के ऊपर चलते हैं और इसके सवालों को हल करते हैं। ये ट्रिक सभी में काम आएगी। देखिए, पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या है? 4,000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? क्या बोल रहा है?
4,000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, सीधा सीधा ये बोल रहा है कि 4,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका 10% निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे 10%? 4,000 का। 4,000 का 10% निकालो तो ये सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आएगा? 400। उसके बाद 2 वर्ष की बात करी है तो ये पहले वर्ष के लिए है, दूसरे वर्ष के लिए फिर 400 का निकालते हैं। 400 का 10%, तो ये 0 इससे कट गया और ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। अब एक चीज, 2 वर्ष का ज्ञात करना है तो हमारे को क्या करना है? 2:1, यानी कि पहले वर्ष के लिए यहां पे लिखो, इसके ऊपर जस्ट ऊपर लिखते हैं 400 और इसके लिए ऊपर लिखते हैं हम 40। इनको गुणा करके नीचे 400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800, और इसको 40 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा? 840। तो 840 इसका क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज होगा। क्या होगा ये? चक्रवर्ती ब्याज, ये ब्याज होगा इसका। जी हाँ, इस तरह से हम निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? 4,000 का 10% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। फिर जो आया है उसका फिर 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं। ये जो 400 है उसको पहले वाले अनुपात से गुणा करेंगे, ये जो लास्ट वाला है उसको इससे गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे इस प्रकार से। देखिए, तो इस प्रकार से हमारा इसमें जो उत्तर आ गया वो हमारा क्या आएगा? 8,400 रुपये। ये इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं? CI। क्या बोलते हैं? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ। चलिए इसी प्रकार अब दूसरे सवाल को करते हैं। 10,000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। जी हाँ, बहुत आसान है। कैसे? 10,000 की बात चल रही है, 10,000 की बात चल रही है तो 10,000 का सबसे पहले हम 10% निकाल लेते हैं। 10% कितना आएगा दोस्तों? ये निकाला हमने, तो ये आ गया 1,000। ठीक है। अब 1,000 का हम फिर 10% निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 बार निकालना है, 3 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो इसका निकाल लिया, तो ये कितना आ गया? 100। फिर 100 का 10% फिर निकाल लेते हैं, तो ये 0 इससे कट गया और ये 10 आ गया। अब ये 3 अंक आए हैं और जो हमारे को पता है कि 3 वर्ष के लिए ये अनुपात होता है, कितना होता है? 3, 3 और 1। तो इसके ऊपर लिखेंगे हम पहले वाले को और इसके ऊपर लिखेंगे दूसरे वाले को और इसके ऊपर तीसरे वाले को। तो यहाँ लिखेंगे 1,000, यहाँ 100, यहाँ 10, गुणा करके नीचे लिख देते हैं। कितना हो गया? 3,000 प्लस 300 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा ये टोटल? 3,310। 3,310 ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3,310। ये इसका CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CI, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा इसका दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल भी सेम ऐसे कैसे ही होगा, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है और उसके बावजूद भी हम इसमें कई बार गलती कर देते हैं। देखिए, तीसरा सवाल क्या बोलता है हमारा सॉरी, तीसरा सवाल है 5,000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? सबसे पहला काम, जितने भी वर्ष का है उतने हम देख लेंगे, लेकिन उतनी बार हम क्या करते हैं? सबसे पहले 5,000 का 10% की दर से, यानी 10% निकालेंगे इसका, कितना आएगा? 500। फिर उसके बाद 500 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 50।
फिर उसके बाद 50 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 5। फिर 5 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 0.5। जी हाँ। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। देखिए, ये तो था हमारा 3 वर्ष के लिए। अब 4 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं? 4 वर्ष के लिए एक चीज ध्यान रखना, 3 वर्ष के लिए हमारे को पता है ये होता है, क्या होता है? ये होता है। 4 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं? 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और लास्ट में 1। इस प्रकार से हमारा अनुपात आ जाएगा। कितना आएगा? 4:6:4:1। ये हमारा अनुपात आएगा। दोस्तों, ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो उसको, और आसानी से निकाल भी सकते हो। तो देखिए, इसके ऊपर लिखेंगे पहले वाला, इसके ऊपर दूसरे वाला, इसके ऊपर तीसरे वाला, इसके ऊपर चौथे वाला। 500 लिखेंगे इसके ऊपर 50 लिखेंगे, इसके ऊपर 5 लिखेंगे, इसके ऊपर 0.5 लिखेंगे। गुणा कर लेते हैं, 4×5 20, 2000 हो गया ये। 5×6 30 प्लस 300 हो गया ये। 4×5 20 प्लस 0.5, कितना आएगा ये? 2320। 2320.5, ये होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तीसरे वाला सवाल है, इसका उत्तर हमारा आएगा 2320 रुपये 5 पैसे। ये इसका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI होगा इसका। क्या होगा? CI होगा। दोस्तों, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसका लास्ट जो सवाल है, इसके लिए देखते हैं। चौथा सवाल, 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो, 4 का हमारे पास ये आ गया था, तो 5 का हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 5, इसको जोड़ेंगे 10, इसको जोड़ेंगे 10, और इसको जोड़ेंगे 5, और लास्ट में 1। ये इसका रेशियो आ गया दोस्तों। चलो अभी करते हैं हम 10,000 का पहला काम। 10% निकालते हैं। 10% निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 1000। ठीक है। उसके बाद 10,000 का, सॉरी, 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और फिर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का यदि 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। देखिए, इसमें 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ष का हमारा ये इसमें अरेंजमेंट आ गया इस प्रकार से। दोस्तों, अभी हम देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मान दिए हैं इनको ऊपर लिख लेता हूं मैं। 5:10 अनुपात 5:1, ये है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये करते हैं, जो मान आए हैं उनको सबको इसके ऊपर रखते हैं। सेम वही काम, इसके ऊपर रखेंगे, पहला मान, दूसरा मान इसके ऊपर, तीसरा मान इसके ऊपर, चौथा मान इसके ऊपर, और 5वां मान इसके ऊपर रखेंगे। रखते हैं 1000, और उसके बाद 100, फिर उसके बाद 10, और फिर उसके बाद में 1, और फिर उसके बाद में 0.1। गुणा करके जोड़ देते हैं। इसको गुणा करते हैं, 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5000, प्लस 100 को इससे गुणा करेंगे तो 1000, प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे तो 0.1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6105। ये कितना आ जाएगा? 6105 रुपये और 1 पैसा। ये इसका
सी आई आ गया। इसका सी आई कितना आएगा? 6,105 रुपये 1 पैसा। ये क्या आ गया इसका सी आई। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके सवालों को हल कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। इनका ये रेशियो यदि आपको याद है तो बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वो सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। इस तरह से इस विधि के द्वारा ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 8 वर्ष तक का आप इसमें निकाल सकते हो। इस तरह से आप उनका रेशियो निकाल के और जो भी प्रतिशत दिया है उसके आधार पर उसका बार बार निकाल के और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।